नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज में। दिल्ली अधिकारियों के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार को एक नया अध्यादेश अब सरकार लेकर आई है और उसी के तहत अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया गया, जिसके बाद केजरीवाल सरकार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरती नजर आ रही। आखिर क्या है दिल्ली की सियासत का रण, इस खास रिपोर्ट से समझें। दिल्ली में अधिकारियों के तबादले के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच विवाद फिर से शुरू हो गया। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही ये लड़ाई सुलझती नजर आ रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद एक बार फिर से विवाद गर्माता हुआ नजर आया। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश के बाद एक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लाई, जिसके तहत केंद्र ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए। इस अध्यादेश के जरिए सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का कार्य करेंगे, जिसमें 3 सदस्य होंगे, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कमेटी बहुमत के आधार पर फैसला लेगी, लेकिन अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही करेंगे, मतलब एलजी शक्तिमान बने रहेंगे। लेकिन अब इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर हमला बोलना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना बता रही है, लेकिन दिल्ली के इस दंगल में उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी उतर आई है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं, पीएम के घर का नौकर मुख्यमंत्री से बड़ा होगा, उसका आदेश सर्वोपरि होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश से पलट दिया केंद्र सरकार ने। अच्छा होगा यदि विधानसभा का अस्तित्व भी खत्म कर दे मोदी सरकार, न रहेगा बहुत और न बजेगी बांसुरी। लेकिन आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश के खिलाफ लामबंद होकर खड़ी है। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। उस लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल से इतने डरे हुए, इतने भयभीत हैं कि उनका एक ही मकसद है, कुछ भी हो जाए इस सरकार को चलने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की 2 करोड़ जनता के हितों में काम नहीं करने देना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला आता है, 5 जजों का, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का फैसला आता है और वो फैसला सर्वसम्मति से आता है। क्या कहा जाता है उस फैसले में? कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि दिल्ली के 2 करोड़ जनता के प्रति एक चुनी हुई सरकार की जवाबदेही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के अध्यादेश पर सवाल उठाना तो लाजिम है कि आखिर जब अदालत ने ये अधिकार कोर्ट को दे दिया तो सरकार को इस अध्यादेश में लाने की क्या मंजूरी पड़ी। अब ये देखना होगा क्या ये मुद्दा एक बार फिर से अदालत में जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि हम अपने हक की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।